यात्रा निकाली है सर भगवान राम के उत्सव में, तो ये कहाँ से कहाँ तक रहेगी सर? आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण यात्रा मेरठ पल्लवपुरम से प्रारंभ हुई है। क्यों कोकिट के भगवान राम के मंदिर से कलश यात्रा के साथ वो चली है और उस यात्रा के आधार पर ये आज लगभग 45 किलोमीटर यात्रा चली है और आज विश्राम ओगढ़नाथ के मंदिर में यहाँ यात्रा का विश्राम हुआ है। आज 3 विधानसभा मेरठ की क्षेत्र में घूमी है और लाखों लोगों का संवाद आज इससे जुड़ा हुआ है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों ने आज इसको देखा है। आपने पूरी यात्रा को कवर किया है, आप देख रहे थे जिस प्रकार से हजारों कैमरे फेसबुक लगातार चल रहे थे, सड़क पर, मार्ग पर, दुकानों में, बसों में, कारों में। एक अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था और ये अद्भुत वो दृश्य था जो आंखों से देखने से आज बहुत ही जो भाव विभोर हो रहे थे। इस यात्रा को देख करके लोगों में जो जोश देखने को मिल रहा था मेरठ की धरती से, और वो यादें भी ताज़ा हो रही थी जब कार सेवा के रूप में यातनाएं होती, वो भी ध्यान में आ रहा था। जब राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जब लड़ाई होती थी, यातनाएं होती थी, झूठे सच्चे मुकदमे लगते थे, पुलिस गिरफ्तार करती थी, लेकिन ना फिर भी रुक रहे थे, ना थक रहे थे। कई बार जेलों में रहे, वो भी यादें आ रही हैं। और इस यात्रा का जुड़ाव ठंड लग रही है अभी आगे बढ़ेगी वो निश्चित रूप से, क्योंकि 21 को समापन हम करेंगे और यात्रा के जो हमारे आचार्य कथा वाचक हमारे विशाल जी भारद्वाज जी और हमारे इस यात्रा के जो संयोजक हैं श्री संतोष जी शर्मा जी एडवोकेट हैं, हमारे उमेश जी हैं, वो सब अजय जी हैं, भारद्वाज जी, पुरुषोत्तम जी हैं, हमारे कार सेवा। समापन इसका गपोड़ में भगवान राम की धरती पर 21 तारीख को होगा। अभी उसकी रणनीति आगे चलेगी, अभी हापुड़ भी जाएगी, अभी तमाम जगह स्थानों पर यात्रा जाएगी, उसके बारे में भी लगातार अनवरत रथ चलेगा और सारे बाकी चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरी पार्टी को कहना है कि बीजेपी ने भगवान राम को राष्ट्रपति बना दिया है। देखिए, उनके पास कोई अब विषय नहीं बचा, वो भटक रहे हैं। वो भगवान राम को भी भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं, ये सनातन हिंदुओं के भगवान और भाजपा के भगवान नहीं। भाजपा ने राम मंदिर नहीं बनवाया, राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय देश के उसके आदेश पे मंदिर बनाया है। हम सब लोग कार सेवा है, वो सेनानी के रूप में है। हमें आज हाँ कार सेवा सेनानी का दर्जा भी मिला है, तो हमें उसमें भूमिका निभाने का अवसर मिला है, तो हमें वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है। तो मैं विपक्षियों से कहूँगा कि भगवान राम भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनका विरोध करते करते भगवान राम के विरोध में भी उतर आए, तो उनको ये ध्यान करना चाहिए कि कम से कम, क्योंकि वो इतने वो हो गए हैं, उत्तेजित हो गए हैं और वो इतने डिप्रेशन में हैं कि वो अभी तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, अब वो आज विरोध जो है भगवान राम का भी करने लगे। तो मैं उनसे कहूँगा कि वो कुछ सीख लें, भगवान राम से सीख लें, भ्राता भरत से सीख लें, कैसे भ्राता थे भरत। जब भगवान राम 14 साल के वनवास में चले गए थे, तो भरत ने कहा था कि मुझे इस सिंहासन की आवश्यकता, मैं उनके चरण का इस सिंहासन पर रखकर 14 साल तक जमीन पर लेट कर तपस्या कर मुझे पाप मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसी प्रेरणा भारत से लेनी चाहिए, भाई से लेनी चाहिए, और विपक्षियों को भी निश्चित रूप से अपने इस जो वो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर उन्हें निश्चित रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री भगवान राम से क्षमा मांगनी चाहिए। वो इस प्रकार की वाणी से ये ऐसे झूठे सच्चे आरोप लगा पधार रहे हैं कई वर्षों के बाद, और इसमें जो जो लड़ाइयाँ सबने लड़ी हैं और आपने भी सर इसमें काफ़ी योगदान दिया है, तो वो पद आपको आज कैसे याद आ रहे हैं? तो हम उसकी हमने बताया आपसे कि हम कार सेवा सेनानी के रूप में हैं। अगर वो दर्जा मिला तो हम उस दर्जे की भी आवश्यकता नहीं है। हम भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, हम उसके लिए लड़े थे, हम राजनीतिकरण के लिए नहीं लड़े थे। हम भगवान
भगवान राम का मंदिर चाहते थे कि 550 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है और भगवान राम को भी यहाँ मंदिर बनाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात रही है, लेकिन मैं ऐसे करोड़ों कार सेवा करने वालों को मैं आज हृदय गहराइयों से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये पल आज भी अपने सबको आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।